नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी में आप सभी का फिर से स्वागत है। अभी एक बड़ी समस्या पर बात करने हम लोग बैठे हैं, लेकिन उससे पहले हमारे अतिथि का परिचय हो जाए। फ्रेम में दाहिनी तरफ हमारे आप जिनको देख रहे हैं, उनके चेहरे पर न जाइएगा, क्योंकि चेहरे से वो बहुत यंग दिखते हैं, यंग हैं भी। मुदित मित्तल नाम है, ज्योतिषाचार्य हैं, बाकायदा पढ़ाई लिखाई उन्होंने ज्योतिष की है। और सर्वेश्वर जयादित्य पंचांग, जो बहुत प्रतिष्ठित माना जाता है, उसके संपादक हैं। मुदित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है व्यालोकवाणी में। नमस्कार। और आज मैं आपसे बहुत गंभीर समस्या पर चर्चा करने जा रहा हूं। हमने देखा है कि ये हिंदू त्योहारों के साथ पिछले एक दशक में या कहिए 10-12 वर्षों में अद्भुत बीमारी फैली है। हर एक त्योहार, यहां तक कि मकर संक्रांति को लेकर भी भ्रांति हो रही है। विश्वकर्मा पूजा जिसका डेट कभी नहीं बदलता था, उसको भी लेकर भ्रांति हो रही है। और दुर्गा पूजा हो, दीपावली हो, हमारे यहाँ की छठ हो, जो भी हो, हर एक में दो दो तिथियां। जैसे अभी हम अगर बात करें तो 31 अक्टूबर, 1 नवंबर, जबकि 1 नवंबर को नहीं है। दर्शकों श्रोताओं, 1 नवंबर को दिवाली नहीं है, नहीं है, नहीं है। कैसे नहीं है, इसके लिए हमने, ताकि आप हमसे न सुने, जो व्यक्ति पंचांग का, देखिए ज्योतिष के दो भाग होते हैं, फलित और गणित। तो जो गणितीय भाग है और जो पंचांग का भाग है, उस पर हम लोग आज मुदित जी से जानेंगे ये ज्योतिष के दो पार्ट क्या क्या करते हैं और कैसे पंचांग बनता है, क्या गणना होती है और क्यों 31 अक्टूबर को ही है। इस सब जानने के लिए मैंने मुदित जी को बुलाया है। बहुत बहुत आभारी हूं इनका कि इन्होंने अपने व्यस्त शेड्यूल में से हमें समय दिया है। तो मुदित जी, ओवर टू यू। क्या लफड़ा है और क्यों ऐसा हो रहा है? नमस्कार। जैसे कि आपने बताया कि ज्योतिष के 2 भाग हैं, गणित और फलित। तो ये जो पर्वों को लेकर समस्या होती है, वो तिथि के कारण होती है, जैसा हम देखते हैं कि तिथि का समय कब से कब तक है। अब तिथि का समय निकलता है गणित से। तो आपको ये बता देता हूँ कि पंचांग 2 तरह से बनते हैं देश में आज हमारे, सूर्य सिद्धांतीय गणित से और दृश्य गणित से। हमारे ज्योतिष का जो गणित का प्राचीनतम शास्त्र है, वो सूर्य सिद्धांत कहलाता है और अपने जो सभी ऋषि हैं, उन्होंने सूर्य सिद्धांत से ही व्रतों के लिए तिथि को निकालने के लिए गणित को बताया है। और जब से सूर्य सिद्धांत को छोड़कर दृश्य गणित को अपनाकर पंचांगों का निर्माण होने लगा है, तभी से पर्वों में, व्रतों में 2-2 दिन का भेद या इतना ज़्यादा संशय की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अब इसका इतिहास बहुत पुराना है कि देश में सूर्य सिद्धांत की गणित से बहुत लंबे समय से, शताब्दियों से पंचांग छपते आ रहे थे। पर अंग्रेज़ों के ज़माने में भारतीय गणित से छेड़छाड़ के लिए कुछ लोगों को नियुक्त किया गया और दृश्य गणित का प्रचार किया गया। फिर उसके बाद 1954 में जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में पंचांग संशोधन समिति बनी, जिसका जो अध्यक्ष है, वो ऐसे व्यक्ति को बनाया गया जिनका ज्योतिष से लेना-देना ही नहीं था और वे गणित के और फिज़िक्स के व्यक्ति थे। पारंपरिक हमारी जो हिंदू ज्योतिष है, उससे उनका कोई लेना-देना ही नहीं था और उसमें ज़बरदस्ती देश में दृश्य गणित को थोपने का प्रयास किया गया। अब दृश्य गणित में क्या होता है कि सूर्य सिद्धांत चलता था हमारा बाण वृद्धि रसक्षय के सिद्धांत से। बाण वृद्धि रसक्षय का अर्थ है कि पूरा 1 दिन जो होता है तकरीबन 60 घटी का होता है। 60 घटी यानी कि 24 घंटे और 1 घटी होती है 24 मिनट की, है ना? तो बाण वृद्धि रसक्षय के सिद्धांत के अनुसार कोई भी तिथि जो है, वो करीब 56 घटी से लेकर 65 घटी के बीच में ही रहती थी। पर जब दृश्य गणित को अपनाया गया, तो समस्या ये खड़ी हुई कि इसमें अंक वृद्धि दशकक्षय का सिद्धांत चलता है या सप्तवृद्धि दशकक्षय का सिद्धांत चलता है। इसका अर्थ है कि हमारी जो तिथि होगी, वो 60 घटी में 10 घटी कम, यानी 50 घटी तक पहुँच जाएगी और जब बढ़ेगी, तो 67 घटी 67 घटी तक पहुँच जाएगी। अब 10 घटी जब हम समझते हैं, तो 10 घटी होती है 240 मिनट। 24 इंटू 10 240 मिनट और
240 मिनट कितना हो गया? 4 घंटे का समय हो गया। अब आप देखिए 4 घंटे का समय हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण होता है कि 4 घंटे में प्रातः काल निकल जाता है पूरा, 4 घंटे में मध्याह्न काल पूरा निकल जाता है, 4 घंटे में हमारा प्रदोष काल पूरा निकल जाता है। तो जब ऐसी तिथियाँ गणित में आएँगी, तो हमारे कई सारे काल उसमें से निकल जाएँगे। जैसे कि प्रदोष काल है 2 घंटे 24 मिनट का होता है और अगर 4 घंटे कम हो गया तिथि, 20 ही घंटे की रह गई, तो किसी भी दिन प्रदोष काल नहीं मिलेगा और प्रदोष काल के व्रतों को हम पता ही नहीं कर पाएँगे कि कब मनाएँ। तो इस तरह से जो गणित में खामियाँ आ रही हैं, उससे हमें ये पर्वों में इतनी त्रुटियाँ देखने को मिल रही हैं कि हर पर्व 2-2 हो जा रहा है और हर पर्व पे अभी दीपावली को लेकर इतना विवाद चल रहा है कि 31 अक्टूबर को या 1 नवंबर को। तो इस तरह से ये जो दृश्य गणित है, इसको अपनाने से ये सारी त्रुटियाँ उत्पन्न हुई हैं। आपने सैद्धांतिक शास्त्रीय बात बताई मुदित जी, जी, लेकिन मुझे इसका जो पक्ष एक और लगता है वो कॉरपोरेट ग्रीड भी है। अव्वल तो बिल्कुल, देखिए, हिंदू एकमात्र ऐसी कौम है जो पैसे भी देती है, जूते भी खाती है और लतखोरी के भी शिकार है, और कहीं भी जी, उसका सर तन से जुदा हो सकता है। ठीक है। हाँ, अब कॉरपोरेट को एक दिन के करवा चौथ में 22,000 करोड़ मिलता है। अगर 2 दिन हो जाए तो क्या ही मजा आ जाए। एक दिन की दीपावली में 20,000 करोड़ का मार्केट है। उस हाँ, मार्केट पर कब्जा करने के लिए आपको बताया गया कि मिठाइयां मत खाओ, मिठाइयों से आपको डायबिटीज हो जाएगी, और कुछ मीठा हो जाए का मतलब कैडबरी का चॉकलेट ठूस लो, जो पता नहीं किन किन पेस्टिसाइड और क्या क्या प्रिजर्वेटिव, और हो सकता है उसमें गोमांस भी मिला हो सकता है किसी की चर्बी भी मिली हो, आई डोंट नो, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। हमारे यहाँ एफएसएसआई का क्या कंट्रोल है नहीं है वो समझ में नहीं आता। इसको, जी, इस कॉरपोरेट ग्रीड को, और आपने तो बहुत सैद्धांतिक बातें कही हैं, लेकिन आप देखिए अगर गौर कीजिएगा तो ये 12-15 वर्षों से हर एक पर्व में ये खेल है। बिल्कुल। भाई अब हमारी जो गणना पद्धति है, हमारे त्योहारों को अगर आप हमारी गणना पद्धति से नहीं चलने देंगे, उस पर रोमन चीजें थोपेंगे, तो कैसे चलेगा? इसको आप कैसे देखते हैं? ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट बताया और इस वर्ष की दीपावली में भी हमें ये देखने को मिला है। और यहाँ तक कि कई व्यापार संघों ने तो 1 तारीख का समर्थन किया और ये कहकर समर्थन किया कि यदि हम 31 को दीपावली मनाएँगे तो 1 को अवकाश रखना पड़ेगा और हमारे जो श्रमिक हैं, हमारे जो काम करने वाले हैं वो चले जाएँगे और 1 दिन के व्यापार का नुकसान हो जाएगा। और यदि 1 तारीख को दीपावली मनाते हैं, तो 2 दिन दीपावली का कन्फ्यूज़न रहेगा, 2 दिन खरीदारी बढ़ेगी और 2 दिन तक रेवेन्यू मिलेगा। ऐसे ही अखबार वालों का स्वार्थ ये रहता है उसमें कि अखबार पे सबसे ज़्यादा विज्ञापन जो मिलता है एडवर्टाइज़मेंट, वो दीपावली के अवसर पर मिलता है, यहाँ तक कि 2-2 अखबार छापने पड़ते हैं। एक पूरा एडवर्टाइज़मेंट से भरा रहता है, एक में खबर रहती है। तो यदि 2 दिन दीपावली मन जाएगी, तो आप समझ सकते हैं करोड़ों का एडवर्टाइज़मेंट मिल सकता है। तो इसलिए मीडिया द्वारा भी ऐसी चीज़ों को बढ़ाया जाता है और व्यापारी तो उसमें साथ देते ही हैं। अब यहाँ तक कि व्यापार महासंघों ने जैसे इस बार दीपावली पे विवाद है कि 31 को या 1 को, पर देश के किसी भी पंचांग में धनतेरस को लेके विवाद नहीं है कि 29 को या 30 को। सारे ही पंचांगों में सारे ही ज्योतिषाचार्यों ने ये कहा कि धनतेरस 29 को है, पर व्यापारियों ने क्या खबर छपवा दी कि धनतेरस मनाएँगे 2 दिन 29 और 30, क्योंकि धनतेरस जो है वो शाम का पर्व है। शाम को जब प्रदोष काल में त्रयोदशी होगी तो धनतेरस होगी और अगले दिन है सुबह के समय त्रयोदशी। पर व्यापारियों ने भ्रम फैलाया कि 29 और 30 2 दिन धनतेरस है, जबकि धनतेरस केवल है 29 को। तो ऐसी चीज़ों का भ्रम फैला के और 2-2 दिन तक अपना जो है वो कैसे न कैसे हमें पैसे की बढ़ जाए ये चीज़ें। जी, मुदित जी, आपको थोड़ा सा मैं सुधारूंगा, हालांकि आपकी जो विशेषज्ञता है उसमें मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन एक जी, चीज बस सुधार रहा हूं कि कोई भ्रम नहीं है। दिवाली 31 अक्टूबर को है। बिल्कुल, भाई बिल्कुल। देखिए श्रोताओं, दर्शकों,
निशा पूजा होती है। लक्ष्मी की हम लोग कब पूजा करते हैं मालिक? रात में करते हैं ना। तो 31 की रात्रि जब वो पूजा ही नहीं होगी तो कैसे आप मना लेंगे? और उसको खींच के 1 तारीख को आप कैसे ले जाएंगे? ये आप रोमन शेड्यूल जो चला रहे हैं हर चीज में, या कैथोलिक शेड्यूल, ये सारे गुनाहों की जड़ है। और मुदित जी एक बात और बताऊं, एक और जो षड्यंत्र चल रहा है, इनको हिंदुओं का पैसा चाहिए। ये जी इतने बड़े हरामखोर हैं कि इनको हिंदुओं का पैसा चाहिए लेकिन हिंदुओं का धर्म नहीं चाहिए, इनको जी हिंदुत्व तो नहीं चाहिए। इसलिए आप हाँ देखिए कि जो भी ज्वेलरी की या कोई भी आइटम का प्रचार हो रहा है, उससे ये हिंदुत्व के सारे प्रतीकों को मिटाते जा रहे हैं। पिछले 20 वर्षों में यह हमला इतना गहन हुआ है कि आज मैं दिवाली के ऐड को देख के नहीं कह सकता हूं कि ससुर वो दिवाली का ऐड है कि ईद का ऐड है। कैसे कहूं मैं? क्योंकि ना बिंदी है, बिल्कुल। न सिंदूर है, न हाँ, साड़ी है। साड़ी के बदले वो पता नहीं क्या क्या पहनाते हैं। और जो साड़ी का रंग बदल सकते हैं। जो मर्द हैं वो तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। आपकी शादियों का पूरा टेक्सचर ये लोग बदल चुके हैं। भैया, किस हिंदू शादी में शैंपेन का ग्लास उठा के बोला जाता है? जरा मुझे बता दो यार। मतलब बिल्कुल नहीं। पूरे भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी और अटक से कटक तक किस हिंदू शादी में ब्लडी दे पोर शैंपेन? जी, बताइए मुझे। और कहीं भी कौन सा हिंदू महामूर्ख ऐसा होगा जो शादी में उजला कपड़ा पहन के जाए, कफन पहन के जाएगा? कौन ऐसा जाता है? दीपावली से याद आया, जश्न आभा कौन मना रहा है? लेडी श्री राम कॉलेज। वो सो कॉल्ड लिबरल, फेमिनिस्ट, फलाना ढिमाका, जितने दिमागी रूप से बीमार जंतु हैं, सब ने जश्न आभा बना दिया। अरे भाई, ए भाई, माफ कर दो यार। आभा एक तो तुम्हारा उर्दू शब्द नहीं है, तुमको उर्दू से इतना प्रेम है तो जश्न रोशनी कर दो। मुझसे पूछ लो, मैं बता देता हूं। बिल्कुल, बिल्कुल। जश्न आभा क्या हुआ? और उसके बाद नूर। भाई, दुबई में दीपावली मनाई जा रही है, ठीक है? आपका कल्चरल प्रोग्रेशन वहां हो रहा है, आप वहां पढ़ रहे हैं, तो दुबई में नूर 2024 किया तो मुझे समझ में आ रहा है। ये एलएसआर में कौन सा ऐसा होने वाला है भैया? बाहर तो मंदिर बन रहे हैं और आपके यहाँ ये सब नाटक हो रहा है, ये सब घटियापन हो रहा है। तो जी, ये इस प्रश्न को क्या आप लोग कभी अपने आप में, आप लोगों की मंडली जब बैठती है तो क्या आप लोग इसको एड्रेस करते हैं कि आपके सारे प्रतीक छीने जा रहे हैं? हिंदुओं के त्योहार से धार्मिकता क्यों निकाली जा रही है? क्यों उसको कल्चरल ये बनाया जा रहा है, मैनिफेस्टेशन? क्यों कहा जाता है कि दुर्गा पूजा बंगाली है, नवरात्रा उड़ीसा का है? क्यों कहा जाता है कि दुर्गा पूजा में धार्मिक एंगल नहीं है, ओणम में धार्मिक एंगल? अरे, हमारे दशावतार में है भाई वामन, हाँ, और तुम कह रहे हो कि ओणम में धार्मिकता नहीं है? हमारे किस पर्व में सांस्कृतिकता नहीं है और किस पर्व में धार्मिकता नहीं है भाई? बिल्कुल। अरे मूर्खों, हम किसी किताबी पंथ के अनुयायी नहीं हैं जो पूरी दुनिया को काली टेंटों में बदल देना चाहता है। जी। हम लोग हंसने गाने वाले जीव हैं। तो इस प्रश्न को आप कैसे देखते हैं मुदित जी? सॉरी, मैं थोड़ा लंबा बोला कि नहीं, नहीं, हिंदू त्योहारों से क्या समस्या है कि उसकी धार्मिकता को भी अब प्रहार किया जा रहा है? क्या आप लोग इसको एड्रेस करते हैं? हिंदू त्योहारों से तो धार्मिकता को हटाया जा रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि ज्योतिष से भी धार्मिकता को हटाया जा रहा है। और हमारे व्रत पर्व जो ये 1 से 2 और ये जो बदल रहे हैं ना, वो भी इसीलिए बदल रहे हैं क्योंकि गणित को ही विदेशी बनाया जा रहा है। आज भारत में कोई भी ज्योतिष का गणित नहीं करना चाहता। भारत में जो सूर्य सिद्धांत का गणित होता था, कोई करना नहीं चाहता। नासा की एफएमआरईज़ आती हैं, उनको डाउनलोड किया जाता है और पंचांग बना दिया जाता है और कहा जाता है कि आपका पर्व इस दिन होगा या उस दिन होगा। तो भारतीयता सब जगह से जब मूल से ही भारतीयता हटाई जाएगी, तो उसके बाद जैसा आपने कहा कि लेडी श्री राम कॉलेज में जश्न-ए-नूर कहा जा रहा है दिवाली को,
जश्न आभा कहा जा रहा है। तो 1 नवंबर को तो वैसे भी दीपावली तो है ही नहीं। 1 नवंबर को अगर दिवाली कहेंगे हम, तो उसको दिवाली कहना सही नहीं है। और आप बताइए कुछ? नहीं, देखिए, मैं केवल ये जानना चाह रहा हूं कि जब आप लोग बैठते हैं, जैसे आप पंचांग का ये करते हैं, तो क्या आप लोग इस विषय पर चर्चा करते हैं कि किस तरह से लगातार आक्रमण हो रहा है, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक, और ये जो नया बवाल आया है कि हाँ। हिंदुओं के पर्व से उनकी धार्मिकता ही हटा दो, इसको कैसे आप लोग एड्रेस कर रहे हैं? मैं उसको जानने के बाद अगले सवाल पर आऊंगा। इसको एड्रेस इस तरह से कर रहे हैं कि जैसे पंचांग जो दिया जाता है, उसमें अपने एक तो हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि व्रतों को और अपने त्योहारों को मनाना कैसे है। आजकल जो इंस्टाग्राम पे और सब जगह भी चल रहा है कि टोने-टोटके वाली एक अलग गैंग पैदा हो गई है, जो कि हर त्योहार पे कुछ न कुछ, यहाँ पर आप ये कर दीजिए, वहाँ पर वो कर दीजिए। तो मूल जो पर्व है वो उससे खराब हो रहा है। तो जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि हमारे व्रत पर्वों के लिए हमारे त्योहारों को कैसे मनाना चाहिए, जैसे कि लक्ष्मी पूजा है, पिछली साल किसी ने भ्रम फैला दिया कि लक्ष्मी जी जो है उनकी आरती नहीं करनी चाहिए, वरना लक्ष्मी जी चली जाती हैं। अब देश में करोड़ों परिवार जो सदियों से आरती कर रहे हैं, वो क्या गलत कर रहे थे? तो ऐसी बातें सोशल मीडिया पे फैला के जनता को जो बची-खुची धार्मिकता है, उसको भी खत्म कर देते हैं लोग। तो पंचांगों का उद्देश्य ये है कि हम एक तो सही पर्व की जानकारी दें, सही त्योहार की जानकारी दें। दूसरा ये भी बताएँ कि उस पर्व को और उस त्योहार को हमें मनाना कैसे चाहिए। तो ये भी पंचांग में दिया जाता है और इसके साथ-साथ अ, समय-समय पे जो कुछ आयोजन किए जाते हैं, जैसे इस बार ये जो दीपावली का जो हुआ, तो इसके बाद जयपुर में 15 अक्टूबर को धर्म सभा बुलाई गई, जिसमें 100 से ज़्यादा ज्योतिषाचार्य शामिल हुए। तो उसमें उन्होंने दीपावली की तिथि के निर्धारण के साथ-साथ ये भी बहुत अच्छे से जानकारी दी कि दीपावली मनानी क्यों चाहिए। अब जैसे दीपावली है, वो पंचपर्वा कहलाती है। धनतेरस से शुरू हुई, दूसरे दिन नरक चतुर्दशी, जिस दिन रूप चतुर्दशी भी कहते हैं उस दिन, और अभ्यंग स्नान होता है। मतलब कि सुंदरता को हमारे शास्त्रों में कितना महत्व दिया गया था कि उसके लिए एक अलग त्योहार है रूप चतुर्दशी। और अभ्यंग स्नान का क्या मतलब है कि उसमें सेंटेड परफ्यूम्स और औषधियाँ और इस तरह की चीज़ों से नहाना, स्नान करना, जिससे हमारा एकदम आभा बढ़ जाए, रूप निखर जाए। तो ऐसी चीज़ों को जो हमारे शास्त्रों में है, वो आगे आनी चाहिए कि रूप चतुर्दशी है उस दिन सब जगह, मतलब एक एक तरह से ये ब्यूटी का नेशनल डे होना चाहिए। तभी तो दूसरे दिन दीपावली मनाएँगे नए कपड़े पहन के। देखिए, प्रॉब्लम ये है मुदित जी कि किस हिंदू घर में पंचांग पढ़ने आता है? अच्छा, इसको जी, छोड़िए। हाँ, किस हिंदू घर में बच्चा, जैसे मैं जब बच्चा था तो मुझे याद है, मुझे जितने श्लोक याद हैं, मुझे जितने भजन याद है, वो इसलिए याद है कि मेरे पिता नहाते थे। उस समय बाथरूम कल्चर नहीं था, वो नल पर खींचते थे पानी, या और वो हनुमान चालीसा पढ़ते हुए, कुछ मंत्र पढ़ते हुए, कुछ श्लोक पढ़ते हुए नहाते थे। बाबा आते थे तो उनके कंधे पर जब मैं चलता था तो खैर वो पुजारी ही थे। अब मैं अगर ये काम करूंगा तो शायद मेरा बेटा सीखे। अब जी, मैं तो बाथरूम में गाऊंगा कि ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, तो कहां से वो जटाटवी का जल प्रवाह पावित स्थले समझेगा भाई? और पंचांग तो पढ़ना भी थोड़ा, उसकी भी एक कला होती है ना। आपको 2-3 मिनट या कुछ मिनट लगेंगे, जिसको आप समझाते हैं तब आप पढ़ते हैं। हाँ, समस्या ये है कि हमारे हरेक पर्व में, हमारे हरेक त्योहार में सांस्कृतिक पक्ष भी है, धार्मिक पक्ष भी है। हमारा कोई, जैसे आजकल निकला हुआ है, आपने सुना होगा, बिहार का बहुत बड़ा पर्व है छठ। अब तो खैर जी, सब जगह आ गया है, अब तो न्यू जर्सी से लेके और कहां कहां बिहारी कर दे रहे हैं। पता चला कि इस बार पिछली बार की बड़ी रोचक घटना है, हमारे कुछ मित्र न्यू जर्सी में रहते हैं, उन्होंने कहा कि वहां के बिहारियों ने, भारतीयों ने जाके न्यू जर्सी के किसी तालाब पर छठी मैया कर दिया, और उसके बाद उन पर मुकदमा हो गया, क्योंकि वहां के लॉज हैं या ये हैं कि पहले आपको इन्फॉर्म करना होगा आप क्या करेंगे उसमें। तो
भाई आपने केवल उसको छुआ, लेकिन अब वहां प्रदूषण को लेके, इसको लेके बहुत सारे, तो खैर वो हटे, बाद में चीजें ठीक हुई, लेकिन ये एक चीज है। तो छठ के बारे में, लोक पर्व है, महापर्व है, इसमें किसी पुरोहित की जरूरत नहीं होती है। मैंने कहा कि किस पर्व में पुरोहित की जरूरत होती है बे, और हाँ, किस पर्व में पुरोहित की जरूरत नहीं होती है बे, ये बताओ मुझे। हाँ, भाई दिवाली हम लोग अपने घर में कर लेते हैं, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लाते हैं, पूज लेते हैं, लेकिन हम अगर पुरोहित को बुलाना चाहें तो बुलाना होगा, मुझे भी बुलाना होगा जी, क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ हूं जहां, चलिए पूजा पाठ और ये वो हमारा काम भी है, तो मैं जी, कर सकता हूं, लेकिन मैं अपने घर की पूजा के लिए पुरोहित को बुलाऊंगा। हाँ, दुर्गा पूजा मैं खुद कर लेता हूं, लेकिन मैं पुरोहित को बुलाऊंगा। अगर मैं कलश स्थापन करूंगा, अगर मैं कर्मकांडीय तरीके से, उतने भव्य तरीके से, बड़े तरीके से करूंगा। मुझे हाँ, होली का, कौन कहता है कि होली का धार्मिक पक्ष नहीं है? बिल्कुल, होलिका दहन के बाद क्या होता है? विभूति धारण ये मतलब। बेवकूफों की बातें कि दिस इज नॉट रिलीजियस, दिस इज कल्चरल, और एक शब्द सुन के तो भाई साहब मुझे उतना ही गुस्सा आता है जितना सेकुलरिज्म शब्द सुन के आता है। और वो शब्द है स्पिरिचुअलिज्म। आई एम स्पिरिचुअल नॉट रिलीजियस ब्लडी। अब मेरे मुंह से गाली निकल जाएगी, एफ वर्डेड जो गालियां होती हैं। जी, तुमने मजाक बना के रखा है। हमें धार्मिकता पहली सीढ़ी है। अब मैं यहाँ मूर्ति पूजा पर और निराकार पर, साकार पर, अरे भाई हिंदुत्व में तो सब दुकान है यार, आओ ना, निराकार को पूजना है पूजो यार। मेरे घर में, आपके घर में माता जी 33 कोटि को पूजती होंगी, पिताजी हाँ, कुछ को पूजते होंगे, कुछ को नहीं। हम लोग हैं, हम लोग अपने हिसाब से, कोई शैव है, कोई शाक्त है, कहां समस्या है? लेकिन समस्या ये है कि हमारे अस्तित्व से उनको दिक्कत है। जी, हमारी जो प्रवृत्ति है, हंसने की, बोलने की, नाचने की, हमारी जो ये प्रवृत्ति है, इससे उनको दिक्कत है, क्योंकि वो पूरी दुनिया को एक रंगा बनाना चाहते हैं, काले मरघटी कपड़ों में टेंट और हाँ, कनात में बदल देना चाहते हैं। बिल्कुल, इससे उनको दिक्कत है, और इसीलिए हाँ, चारों तरफ से प्रहार हो रहा है। आपका जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट, उसके बाद हम लोग इस चर्चा को फिलहाल समाप्त करें। जी। आप हाँ, क्लोजिंग स्टेटमेंट में कुछ कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि दीपावली इस वर्ष 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर को ही है और 1 तारीख को कोई भी दीपावली नहीं है। क्योंकि इसके लिए मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ कि दीपावली में जो लक्ष्मी पूजन होता है, वो सूर्यास्त के बाद प्रदोष का जो समय आता है, उसमें लक्ष्मी पूजन होता है और प्रदोष के समय में अमावस्या जब होगी, तभी लक्ष्मी जी का पूजन होता है। तो देश में जितने भी सूर्य सिद्धांतीय पंचांग हैं, हमारे ये जयपुर का सर्वेश्वर जयादित्य पंचांग है, बनारस का ऋषिकेश पंचांग है और आदित्य पंचांग है बनारस का। इसके अलावा जितने भी सूर्य सिद्धांतीय पंचांग हैं, उनमें तो 1 तारीख को सूर्यास्त के पहले ही अमावस्या खत्म हो जाती है और सूर्यास्त के बाद बिल्कुल भी अमावस्या नहीं है, तो वहाँ तो कोई प्रश्न ही नहीं है। जहाँ तक बात रही दृश्य गणित के पंचांगों की, तो 31 अक्टूबर को सूर्यास्त से पहले ही अमावस्या शुरू है, पूरे प्रदोष काल में और अर्धरात्रि में अमावस्या है और दूसरे दिन सूर्यास्त के बाद 6:17 तक अमावस्या है, केवल कहीं पर 20 मिनट है, कहीं पर 25 मिनट है, कहीं पर आधा घंटा है या कहीं पर 10 मिनट ही है। तो इतनी सी देर में लक्ष्मी जी की पूजा संभव नहीं है, जब हमें पूरे प्रदोष काल में पिछले दिन 31 अक्टूबर को अर्धरात्रि में भी जो माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, रात्रि में सिंह लग्न में, 2 घंटे का सिंह लग्न होता है, उसमें भी होती है। तो पूरे प्रदोष में और अमावस्या में पूरे प्रदोष और अर्धरात्रि में अमावस्या मिल रही है 31 अक्टूबर को, तो उसी दिन लक्ष्मी जी की आप पूजा करें। और इसमें आपको ये कहना चाहूँगा कि रात्रि में जो अर्धरात्रि का समय है, वो लक्ष्मी जी के भ्रमण का समय होता है, इसीलिए दीपावली के दिन रात्रि में अपने घरों के दरवाजे खुले रखे जाते हैं कि माँ लक्ष्मी आएँगी। तो शास्त्रों में भी कहा है कि अर्धरात्रि भ्रमत्येव लक्ष्मीम् आश्रयतुं गृहान्, कि रात्रि में लक्ष्मी माता आकाश में घूमती हैं, कि सभी के घरों में मैं जाऊँगी, जो भी दीपावली का पूजन कर रहे हैं। तो अमावस्या तो केवल 31 की रात्रि में है, तो लक्ष्मी जी उसी रात में आपके घरों में आने के लिए भ्रमण करेंगी। तो आपसे यही कहना है कि 31 को ही आप सारे के सारे कन्फ्यूज़न्स दूर करके
31 को ही दीपावली मनाएं और अपने हिंदू धर्म की एकता का परिचय दें। जी, और दर्शकों श्रोताओं, आपने मुदित जी की बातें सुनी, ज्ञान की भी और तकनीकी भी, और इसीलिए मैंने इनको बुलाया था। 31 को दीपावली है, हम लोग उसी दिन मना रहे हैं और पूरा देश मनाएगा, हम सारे हिंदू मनाएंगे। और ये जो हम पर चारों तरफ से आक्रमण हो रहा है, इसको रोकना होगा। अच्छे कपड़े पहनिए, बन ठन के उस दिन बाहर निकलिए, खूब फोटो लगाइए और खूब मिठाई चापिए जम के, और कोई चॉकलेट दे तो उसके मुंह पर मार दीजिए। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मुदित जी आप आए, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों श्रोताओं, देवियों सज्जनों, व्यालोक वाणी पर अपना प्रेम और स्नेह इसी तरह बनाए रखें। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि अगले वीडियो की सूचना मिलती रहे। इसी के साथ दीजिए आज्ञा। फिलहाल अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय सिया राम।